हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैसे इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग, इट्स अ गुड आफ्टरनून। और मेरा आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है दिन के टाइम में। और जब सो के उठेंगी तभी तो चालू होगा। हाँ, तो तुम्हारा मत बताओ, मेरा शेड्यूल नहीं है। हाँ, मेरा व्लॉग चालू हो रहा है, किसने बोला? तुम्हारा नहीं है ना व्लॉग? तुम्हारा व्लॉग नहीं है ना पक्का? अरे यार ठीक है, चलो मैं लगाती हूँ बेल्ट 2 मिनट से। सो अभी पहले बेल्ट लगाओ। ओके, पहले बेल्ट लगाते हैं। ओके, सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सब अच्छे हैं। और सारू और राज तो आपको पता है उस दिन चले गए थे। उसके बाद से बहुत ज़्यादा कुछ मैंने चुटू में शूट किया, तो मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला है वो वही टुकड़ों का है। तो 3-4 दिन का जो शूट था वो है। और आज मैं जा रही हूँ मेरी बुआ के घर। ओके, तो मैं जा रही हूँ बुआ के घर। और देखो, मुझे तो इन्होंने दे दिया ज्ञान और खुद भूल गए। तो अब इन्होंने भी लगा लिया है सीट बेल्ट। और सीट बेल्ट इज़ मस्ट, सबको लगाना चाहिए सीट बेल्ट। और सबको गाड़ी ड्राइव करते हुए या गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट सबको लगाना। पैदल चल रहा है उसको बोल दो। वो उसके पास सीट का होगी, पैदल चलने वाले के पास क्या पता उसे हाथ में पकड़ के चल रहा हूँ। कोई सेंस है इस बात का? मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन तुम्हें बहुत लग रहा है। यार इन आंटी के यहाँ ना फूल आ रही है लाल वाले, शुक्रवार। चुराती नहीं है, चुराने की बात नहीं है। तो चलिए, अब मम्मी पापा के यहाँ आ गए हैं हम। और मम्मी पापा और हम सब निकलेंगे। और ये मैंने रख लिए हैं बिस्किट के पैकेट अपनी गाड़ी में, जैसे कि मैं रखती हूँ हमेशा से। वो क्यों रखती हूँ तो आपको पता ही है। चलिए अब चलते हैं। लॉन्ग शूट हो रहा है। हम आ गए थे बुआ के यहाँ और अब बस हम खाना वाना खा चुके हैं और अब चलते हैं। सो बुआ के यहाँ से खाना खा के और फिर हम लोग निकल गए थे। और मम्मी वहीं पे रुक गई थी क्योंकि मम्मी ने बोला कि मैं थोड़ी देर यहीं पे रुकूंगी। तो मैं, पापा और ये जो हैं वो निकल गए थे क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था, मुझे 1-2 काम थे। सो इसके लिए मैं निकल आई थी बुआ के यहाँ से थोड़ा सा जल्दी। सो गाइस, हम लोग आ गए घर। और घर पे आने के बाद आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं क्यों, अलग तरीके की गर्मी है। पता नहीं, बारिश के बाद जो धूप आती है वो तेज़ आती है ना, वो वाली गर्मी है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी। और अभी मुझे जाना है भैया के यहाँ क्योंकि मुझे भैया को एक बार दिखाना है। भैया डॉक्टर भैया मेरे। सो भैया को दिखाऊंगी और हजीरे थोड़ा काम है, उस काम से जाऊंगी। सो चलिए अभी चलते हैं थोड़ी देर से। ये पता नहीं शायद पानी लेने गए कि कहाँ गए। The next day. सो जैसे कि है कल गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी की मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने लगी थी। तो उसके लिए मैं बना रही थी लड्डू, चूरमे के लड्डू बना रही हूँ। तो चूरमे के लड्डू की रेसिपी जो है वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप मुझे नीचे DM करिएगा। आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी का लिंक दे दूँगी। वैसे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको इसकी रेसिपी ईजीली मिल जाएगी। सो यहाँ पर मेरे चूरमे के लड्डू की सारी प्रिपरेशन चल रही है। और हम लोगों को कहीं जाना है तो वो सब आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो अगर हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको जानना है तो आप इस व्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करती हूँ। सो यहाँ पे ये देखिए मेरी सारी प्रिपरेशन हो रही है और मैं उसके लिए आटा लगा रही हूँ। और आटा लगाने के बाद मैं इस तरीके से उसको सेक के उलट पुलट के अच्छे से सेक करके और उसके बाद में बनाऊँगी उसके लड्डू। फुल रेसिपी के लिए भूले नहीं और देखिए मेरा यूट्यूब चैनल, और उसमें मिल जाएगी। नहीं तो मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूंगी। ये बन चुके हैं मेरे लड्डू, साइज़ में थोड़े छोटे बड़े हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं लड्डू अच्छे से बना चुकी हूँ। और लड्डू बनने के बाद मैं यहाँ पे इनको सेट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके लिए एक आध रील भी बनाऊँगी। और रील बनाने के बाद फिर मैं इसको जो है अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी। सो गाइज़, वहाँ से बुआ के वहाँ से आने के बाद मैं अपना थोड़ा जो मुझे काम करना था वो मैंने कर लिया। जो मुझे थोड़ी पैकिंग करनी थी वो भी कर लिए। लेकिन कल जैसे कि आपको पता है, नहीं आपको नहीं पता है, तो कल मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो आपको कल बताऊँगी या बाद में बताऊँगी, या वहाँ जाके आपको बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। सो अभी क्या है, मैं वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। जाने की तैयारी इन द सेंस कि मुझे करनी है थोड़ी पैकिंग। लेकिन पैकिंग से पहले मैं हो गई थी थोड़ा बिज़ी। और कहाँ हो गई थी बिज़ी वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबको पता है कल गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी की प्रिपरेशन में मैं बनाने लगी थी चूरमे के लड्डू। इस बार मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं गणेश चतुर्थी पे हूँ नहीं। अगर यहाँ होती तो मैं काफ़ी कुछ बनाती हूँ, लड्डू वगैरह, दाल बाटी वगैरह सब बनाती हूँ। बट अब की बार कुछ नहीं, खाली अपने गणेश जी की पूजा करके भोग लगा के फिर जाऊँगी। दिया आरती पूजा कथा वगैरह सब करके जाऊँगी। इसलिए मैंने अपने भगवान जी के लिए भोग बनाया है।
और फिर जब भोग वोग बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ शूट वूट कर लूँ, या अपना सारा शूटिंग का जो भी रहता है, रील्स बनाने का और जो भी चीज़ रहती है वो सब मैं सोचती हूँ कि बना लूँ। तो अभी मैंने उसी में लड्डू बनाए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो लड्डू। और मम्मी के यहाँ पे भी भोग के लिए 5 लड्डू भेजे थे, लेकिन पापा का शायद मन कर गया तो पापा ने खा लिया है ना। एक पापा ने खा लिया, तो अब पापा जो है वो, पापा ने बोले अच्छे बने, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि पापा का एक वो रहता है कि पापा का चूरमा पे जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं टेस्ट बर्ड भी है नहीं, लेकिन पापा वो क्या बोलते हैं, फीडबैक जो देते हैं वो बहुत ओरिजिनल देते हैं, मतलब बहुत जेन्युइन देते हैं। अगर पापा को लगता है फीका है या ज़्यादा अच्छा नहीं है, नहीं पापा सिर्फ और पापा सिर्फ चूरमा पे नहीं, पापा हर खाने की चीज़ पे जो भी फीडबैक देते हैं ना, वो बहुत जेन्युइन फीडबैक देते हैं। कई बार मुझे मेरे पति के फीडबैक पे तो ओके, तो मैं बता रही थी, मेरे पति के जो फीडबैक पे मुझे कभी कभार जो है मतलब डाउट होता है, कभी कभार, हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे डाउट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद जेन्युइन फीडबैक नहीं दे रहे हैं। ये जो फीडबैक मुझे देते हैं वो होता है ना, बीबी की चापलूसी करने के लिए ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ हाँ अच्छा बनाए, अच्छा बनाए, अच्छा बनाए। सो ऐसा लगता है, आई डोंट नो हाउ मच ट्रू और सच इट इज। सो ओके, बहुत मुझे पता है, मैंने जान करके बोला है। ओके, बहुत बोल ली यार, बहुत ज़्यादा बोल ली। फिर भी थोड़ी ना मुंह रुकेगा। नहीं बिल्कुल नहीं रुकेगा। सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ लड्डू, और मैंने रील वील बनाई थी उसका भी पार्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रील के लिए भी जो मैंने छुटर पुटर वो किया था सजावट, वो है। और ये बनाए हैं मैंने चूरमा के लड्डू, जो पापा तो बोल रहे हैं अच्छे हैं। अब कल मैं भोग के बाद टेस्ट करूँगी। और ये जो है वो लड्डू हैं जो मैं पैक कर चुकी हूँ, जो मैं ले जाऊँगी विजयपुर। तो चलिए अब पैकिंग करने की तैयारी करते हैं। सो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैंने फिर से अपना पोपट कर दिया। मैंने बोला मैं कल बताऊंगी या बाद में बताऊंगी या पहुंच के बताऊंगी, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो हाउ स्टूपिड आई एम। आप मुझे स्टूपिड बोल सकते हैं, मुझे पागल पगलेट बोल सकते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ पोपट। मैं बोलती हूँ मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी, और मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आई एम सच अ स्टूपिड पर्सन। ओके, ये बात अगर मैं बोल दूँ अभी कि स्टूपिड, तो फिर देखो तुम बोल दो तो तुम्हारे को तो अभी मैं सो अभी जो है मुझे साड़ियाँ निकालनी है। सो साड़ियाँ कहाँ से निकलेगी? बेड के अंदर से, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट सारी साड़ियाँ बेड के अंदर होती है। और कल करेंगे भगवान जी की पूजा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, रुकिए। मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही यूनिक सा गिफ्ट जो मुझे मिला है। जो मैं यहाँ पे कहती हूँ ना चाचा चाची हैं वो, तो चाचा ने मुझे देखिए ये छोटी सी पॉकेट भगवत गीता दी है, जो कि मेरे पास एक है, मेरे नाना जी की है वो। सो ये दी है मुझे। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे, और कल मैं पैकिंग वगैरह करके और फिर थोड़ा सा अपना काम वाम करके ना सो गई थी, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी बहुत। तो मैं ना सो गई, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। और अब मैं उठी हूँ, और आज गणेश चतुर्थी है। हैप्पी गणेश चतुर्थी तो एवरीवन। आई नो गणेश चतुर्थी आएगी तब तक शायद नवरात्रि आ जाएगी, मतलब आई मीन गणेश चतुर्थी का व्लॉग आएगा तब तक शायद नवरात्रि आ जाएगी। सो क्या ही बोलूँ अब मैं इस बारे में, तो पता नहीं ये लैग कब ख़त्म होगा। बट अभी सुबह सुबह मैं आई हूँ अपनी बालकनी में, और आपको दिखाती हूँ मेरी बालकनी। ये देखिए मेरी बालकनी, यहाँ पे आता है कहीं से पानी, इसलिए मैंने लेकिन थोड़े गमलों को ना आगे कर दिया, वरना ये गल रहे थे। देखिए इसमें फूल आते हैं खूब सारे बड़े में ना। अब इसकी कटिंग करके दूसरे में लगा दूँगी। मम्मी के यहाँ से मैं ये 2 पेड़ लेके आई थी, ये तो चला नहीं, वो करीब इतना ज़रूर चल गया है शायद। हाँ ये तो चल गया है, ये वाला पता नहीं क्यों मर गया। और ये तो छुई मुई तो मेरे आजकल चलता ही नहीं है। ये मिर्ची भी मैंने कुछ लगाई है, ये देखिए फ्लावर्स के पेड़, ये भी अच्छा सा चल गया है। ये भी टाइमली लगा दिया था, तो ये गुलाब भी चल गया है। ये ज़रूर गुलाब का इधर से टूट गया, तो इसको चलो लगता है। और ये फ्लावर्स में लाई हूँ। अब इसी में के ना येलो और कलर 2-3 और लाऊंगी। ये देखिए, और इसमें भी कली आ रही है, इस कलर का फ्लावर है ये। और ये हाइबिस्कस भी, अभी तो दोनों चल गए हैं, फ्लावर्स देंगे उसके बाद पता चलेगा। तो ये है मेरी छोटी सी बालकनी, जिसके छोटे मोटे पेड़
और ये मनी प्लांट है। ये मनी प्लांट छोटे वाला था, देखिए उधर से छोटा आता है, लेकिन मैंने इसमें एक सॉल्यूशन डाला तो इसके पत्ते बड़े हो गए। देखिए छोटा वाला मनी प्लांट था, ये क्यों ड्राई हो गया। तो ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी बालकनी। इसमें भी ये वाला प्लांट आ रहा है, ये वाले में भी पानी डालना है। आज अभी सब में पानी डाल के जाऊँगी क्योंकि अभी जा रही हूँ ना, तो सब में पानी डाल के जाऊँगी। और ये उसी में चल गया, इसको उसमें चेंज कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी सी मिर्चियाँ लेके आई हूँ लगाने के लिए, तो पहले ये लगा देती हूँ। सुबह सुबह मैं उठ के अपनी बालकनी में एक चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, देख के आती हूँ कि कैसे मेरे पेड़ पौधे चल रहे हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जो मैंने रात को बर्तन किए थे उनको मुझे जमाना था, और उनको जमाने के बाद जो है वो मैं बर्तन वगैरह करूँगी और मिक्सी का जार, मिक्सी वगैरह को सेट करूँगी। क्योंकि रात को तो बस ऐसे ही होता है ना कि जल्दबाजी में जैसे तैसे मैं सेट करके रख देती हूँ, लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो मैं सब चीज़ों को अच्छे से एक बार सेट कर लेती हूँ। और रात को जो भी बर्तन धो के रखती हूँ उनको मैं सुबह के टाइम पे जो है उठ के अच्छे से जमा लेती हूँ अपने किचन में। और जो भी जार वार धोए होते हैं वो मैं बाहर की तरफ रखती हूँ। किचन में बर्तन करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि ये तो अभी उठे नहीं है, मुझे लगता है ये अभी उठने के मूड में भी नहीं है। सो कचरे वाली गाड़ी आ गई, कचरे वाली गाड़ी आ गई, तो मैं बाद में बात करती हूँ। सो गाइज़ ये देखिए हो गई हूँ मैं रेडी, बस मुझे बाल सुखाने। तो अभी बाल को जो है मैं ड्रायर से सुखा लूँगी, क्योंकि आजकल क्या बाल सूखते नहीं है जल्दी मेरे, तो इसलिए बांध के रखती हूँ। और मुझे आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि क्या बताऊँ। अभी नहा के निकली हूँ, रेडी हुई हूँ, और ये देखिए मुझे कैसा पसीना सा आ रहा है, तो बहुत गर्मी लग रही है। सो बस अब चलते हैं। बाहर धूप भी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा धूप है, पता नहीं क्या होगा, गर्मी में हाल बेहाल हो जाएगा आज। और थैंक यू टू माय पति देव जिन्होंने चाय बना दी। 2 दिन से मैं ही बना रहा हूँ। हाँ वैसे रोज़ ही यही बनाते हैं आजकल हमारे यहाँ चाय का तो जैसे सिस्टम ही चेंज हो गया है। वही ना, याद भी नहीं तुम्हारे आती चाय कब पी थी लास्ट टाइम। ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, ठीक है। तो पीते हैं चाय, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए हैं तो पूजा करनी है, और मैं चाय पी के पूजा करूँगी, क्योंकि उससे पहले पूजा हो नहीं पाएगी वरना मुझसे। तो फटाफट से चाय पीते हैं, फिर करते हैं फटाफट से भगवान की सफाई, साफ़ सफाई करके, और फिर करेंगे पूजा बढ़िया से। चलिए अब कर लेते हैं पहले भगवान जी की सफाई। सबसे पहले खोलते हैं कर्टन, जिससे बहुत अच्छी रोशनी आती है। अब मैं आ गई थी अपने पूजा घर पे, तो पूजा घर को पहले अपना जो मंदिर है मैं उसको करूँगी साफ़, और साफ़ करने के बाद मैं करूँगी पूजा। तो मेरा यहीं पे अभी पहले वो वाला काम चल रहा है कि मैं पहले पूरा अपना जो मंदिर है उसको साफ़ करके और अच्छे से साफ़ करके फिर अपने भगवान जी को वापस से सजा करके और फिर मैं उनका श्रृंगार करूँगी और उनकी पूजा करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है भगवान जी की साफ़ सफाई करना, मंदिर की साफ़ सफाई करना। और जब भी कोई बड़ा दिन होता है, बड़ी पूजा होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मंदिर की पूरी सफाई कर लूँ। डीप सफाई तो नहीं हो पाती है, क्योंकि मतलब कोशिश तो मैं करती हूँ डीप सफाई करने की, बट दिक्कत ये रहती है ना कि अब उस दिन मुझे जाना था, मुझे लेट हो रहा था, और सब काम फटाफट से करने थे, इसलिए मैंने उस दिन पूरे डीप क्लीनिंग वाला नहीं किया था अपने अंदर से ड्रॉर वगैरह का। लेकिन हाँ, मंदिर और भगवान जी को अच्छे से साफ़ किया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये नया सिंहासन जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लाई हूँ। तो ये लड्डू गोपाल जी को मैं विराजमान करा रही हूँ अपने नए से सिंहासन में। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं वापस से अपने भगवान जी को जो है रख के और पूजा करूँगी। सो ये देखिए, ये मेरा मंदिर जो है वो वापस से सज रहा है। किस तरीके से मैं अपने भगवान जी की साफ़ सफाई करती हूँ, पूजा करती हूँ, और पूजा करने के साथ साथ मैं किस तरीके से अपनी आरती की थाली भी सजाती हूँ। हर बार मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि पूरा अच्छे से मैं अपनी जो है पूजा कर पाऊँ। इसी तरीके से मैं हर बार बड़े दिनों में तो करती हूँ, रेगुलर तो खाली दिया और यही हो पाता है, लेकिन जब बड़ा दिन होता है तो मैं पूजा करती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैंने गंगा जल जो है वो मंदिर में भी छिड़क दिया अपने ऊपर, और जल में भी जो है थोड़ा सा गंगा जल मैंने मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अब मेरे भगवान जी की पूजा। और भगवान जी की पूजा के साथ जो है वो मैं आगे करूँगी आरती, और आरती के साथ जो भी भोग वोग लगाना है वो सारा काम भी मैं अभी करूँगी।
गाइस ये देखिए कर ली है मैंने पूजा। ये मेरे गनु भगवान जी और ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, जिनका मैंने यहाँ सिंहासन भी चेंज किया है। सिंहासन अभी माला के पीछे छुप रहा है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाती हूँ। अभी मैं माला हटा नहीं सकती, सो इसलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी मेरा सुंदर सा प्यारा सा सिंहासन जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है। और ये मेरे गणेश जी और उनका लड्डू का भोग। अब गणेश जी खाएंगे अपने लड्डू और ये दीपक और ये आरती। आप लोग भी सब आरती ले लीजिए, सब लोग आरती ले लीजिए। और हो गई है मेरी पूजा बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से, बहुत शांति से। जाना था तो मुझे टेंशन तो थी कि पूजा मेरी पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पर भगवान की दया से मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। बहुत अच्छे से मैंने आरती पूजा सब कर ली है। और अब मैं बस थोड़ा सा अपना काम करूँगी, फिर ये फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग लंच वगैरह करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे दादी के वहाँ पे। सो अभी बस हो गई है पूजा बहुत अच्छे से। देख लीजिए मेरा मंदिर, ये है मेरा मंदिर, ये मेरा पूरा मंदिर जो मैंने सजा लिया। हो गई पूजा। सो पूजा वगैरह करके आरती करके सारा सब कुछ करके पैक वैक करके अब हम लोग निकल चुके हैं विजयपुर के लिए। सो हमारा विजयपुर का सफ़र शुरू हो चुका है। आगे ये बैठे हैं और पापा हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ, हम चारों लोग जा रहे हैं विजयपुर। और यहाँ पे मैंने साड़ी पहन रखी है। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी विजयपुर जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, साड़ी पहन के जाती हूँ। और यहाँ पे बस हम लोग जा रहे हैं और पूजा वगैरह करके बस हम लोग निकल चुके थे और ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और इधर सफ़र में ये कुछ ना कुछ बीच में बोलते रहते हैं और मेरे साथ हंसी मजाक और मेरे को चिढ़ाने का काम इनका परमानेंट रहता है। तो वही सब करते चलते हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया। और ये देखिए, ये बादलों में आपको अगर रेनबो सा दिख रहा हो तो इतना प्यारा लग रहा था ना, बादलों के बीच में वो रेनबो सा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको कैप्चर करके आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने वो एक पार्ट कैप्चर किया। अभी हम लोगों ने लिया है एक ब्रेक। आगे ये पानी। डैम भी देखेगा सामने। डैम कहाँ दिखता है? अब मेरे को तो भैया दिखता है। अब तो पानी धूप पानी लग रही है, ऐसा लग रहा है उससे। हाँ, उस साइड धूप लग रही है। तुझे गहरा कब है? अरे गहरा नहीं है, गहरा था वो। अरे अभी बस वैसे गहरा है, भर गया है तो, पर वैसे गहरा नहीं है बेटा। वैसे गहरा थोड़ी ना, तो कैसे गहरा है? अरे अब जी ऐसा तो भर। ये हम लोग विजयपुर के पास ही एक छमछमा हनुमान जी हैं, वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे ना मेला लगता है, एक बहुत बड़ा मेला लगता है और ये उसी दिन लगता है। तो हम उस मेले के दिन ही पहुँचे थे। मेले के भी हम लोग जो है मेले का भी नज़ारा देख रहे थे। वहाँ पे हर जगह साइड में भंडारा, पानी पीने की व्यवस्था, क्योंकि उस दिन ना बहुत बहुत पैदल यात्री आते हैं तो उनके लिए भंडारा की व्यवस्था होती है। और वहीं पर हम लोग ट्रैफिक में इतने बुरी तरीके से फंस गए थे, इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे कि हमको आधा सा पौन घंटा तो हमको मंदिर से पहले ट्रैफिक में फंसना पड़ा। उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से वहाँ जा पाए। और यहाँ पे जो साइड में जो दुकानें वगैरह लगी थी वो सब भी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी और वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ कमेंट्री करती जा रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। कितने अपन आधे घंटे पौन घंटे से खड़े, और क्या, पौन घंटे से खड़े हैं हम लोग इस ट्रैफिक जाम में। आधा घंटा से तो ज्यादा हो गया। हाँ, पौन घंटे से खड़े हैं हम लोग इस ट्रैफिक जाम में और अभी भी हम इस साइड में ऐसे टेढ़े ही खड़े हैं। पता नहीं कब हमारी गाड़ी मंदिर तक जाएगी। ये भैया खुश हो गए उनको मोबाइल में आते हुए देख, सोच रहे हैं कि मैं मोबाइल में आ रहा हूँ। सोच रहे देखो वो हट ही नहीं है मोबाइल के सामने। बना लो पर स्पाइडरमैन छुपा लिया था, नहीं दिख गया। गाड़ियों की लाइन निकल जाएगी ना, इनकी सुई ले लेना ऐसा। पर तुम अभी इधर उधर मत जाना। नहीं मैं तो यहीं। हाँ, मैं कहीं दूर तो। क्योंकि अभी गार्ड तुम्हें दिखाना पड़ेगा अभी कौन कैसे। क्या? ये सास बहू जाते हुए शांतिपूर्वक। ये चिमचमा नरेश का मेला है।
ये हमारे विजयपुर के पास। ये देखिए झूले भी लगे हुए हैं। भीड़ बढ़ती हुई, जैसे जैसे मंदिर के पास जा रहे हैं भीड़ बढ़ती हुई। लगा दिए लगाए जे कंफ्यूजन मेरे साथ हो जाता है। अरे बेटा तुम कौन हाथ लगाता है? देखो ऐसे एक साथ ऐसे डाइट नहीं लेते ये आज सिर्फ आज के नारियल चढ़े हुए। पहले बनाए हूँ तब सूख गए बनाए। अच्छा पर गीले रखोगे तो सूख गए। धूप आई थी कल 14 से। अच्छा कसू देख के नेट पे से मोबाइल में से। हाँ वही तो कहने देख के गणेश जी का तो पता पूरा सब बताते गए हूँ जैसे बनाते गए मीठा खा रहे कितने सुंदर बनाए। हाथ में छोटे छोटे लड्डू भी कितने प्यारे हैं। तो ये छोटे से प्यारे से जो गणेश जी आपने देखे थे वो मेरी दोनों नंदों ने मिलके बनाए थे और वो बहुत सुंदर बनाए थे। बहुत क्यूट से गणु भगवान बनाए थे। और यहाँ पे मैं जो है वो विजयपुर में जो मंदिर है उधर जा कर के दर्शन कर रही थी और दर्शन करके लड्डू गोपाल जी को भी मैंने झूला दिया और वहीं पे हम सब बातें कर रहे थे। और फिर खाना वाना खा के यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ अपनी दोनों नंदों से मेहंदी। मेरी जो ननंद है दोनों बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, तो मैं जब जाती हूँ तब उनको बोलती हूँ कि टाइम निकाल के मेरे मेहंदी ज़रूर लगा देना। तो यहाँ पे वही मेहंदी की मेरी मेहंदी लग रही है और हम सब मिलके गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो हैं ये कुछ ना कुछ हंसी मजाक करके सबको हंसा भी रहे। लेकिन हाँ जो है मैं जब भी जाती हूँ दिवाली पे भी इनसे मेहंदी लगवाती हूँ या जब भी मैं विजयपुर जाती हूँ तो मैं इनको बोलती हूँ मेरे को मेहंदी लगा दो। The next day. हम लोग पहुंच गए थे करौली में मदन मोहन जी के दर्शन करने। तो वहाँ पे हम सब ने दर्शन किए, आरती अटेंड की और आरती अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अलग वाइब्स थी इस जगह की, बहुत अलग वाइब्स। और यहाँ पे मम्मी पापा जो है वो प्रसाद ले रहे थे और यहाँ पे प्रसाद में ना कचौरी भी मिल रही थी, तो कचौरी ली हम लोगों ने। और फिर हमने आगे ना चाय बनवा के चाय के साथ कचौरी खाई। हाँ ये कचौरी फेवरेट। कचौरी खाएंगे ना आप खाओगे? सो यहाँ पे हम सब मिलके पी रहे हैं चाय और उसके साथ खा रहे हैं कचौरी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और ब्रेक लिया था मंदिर दर्शन वर्शन करके। और फिर हम लोगों ने खाई यहाँ पे कचौरी। और यहाँ पे ये देखिए बाहर लाइटिंग सी लगी हुई थी और बाहर का माहौल भी ना काफ़ी अच्छा था। यहाँ की ना वाइब्स ही एकदम अलग सी थी और एकदम रिलीजियस प्लेस था, तो काफ़ी अच्छा लगा हम सबको। चाय पी लो फ्रेंड्स। तो चाय
वो भी उसी से फेमस हुई थी। पता है तभी तो बोल रहा हूँ। The next day. कितना छोटा सा लड़का, कैसे हिलते हुए हम जा रहे हैं। पूरे हिलते हुए पूरा जनरेटर का हो रहा था पूरा उसका। जनरेटर कितना होता है? 5 horsepower। हाँ मैंने देखा, मैंने वीडियो भी बनाया उसका। गुड मॉर्निंग। 5-7 वाला ही रखते। हाँ नहीं बड़े रख दें। ओ भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा मंदिर है ये। इधर का तुम लोग वरना हम लोग। यहाँ रास्ते में ना एक शिव जी का बहुत ही अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर। और उस मंदिर में ही ना गौमुख कुंड भी था, वहाँ से पानी का झरना और ये सब था। देखिए यहाँ पे झरना है और बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह। हाँ देख लियो। भाई साहब यहाँ पे भी पार्किंग है क्या? पार्किंग नहीं बहन जी, खुशी से पार्किंग खुशी से तुम्हारा संगी खा रहा है क्या? आप भी तो मालिक भी हो बहन जी। ऐसे मन की आंटी जी, ऐसे मन की कमी मत करा करो। धन तो यहाँ रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। बस फिर क्या बात है। तो फिर क्या? अब ये तो पेट का दरवाजा है रूपा वाली का। कितना कितना हो रहा? 1 2 3 4। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर और आज मंडे हो गया है, 3 दिन हो गए हैं मैं कहीं गई थी। और इन 2-3 दिन में मैंने बिल्कुल कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ना तो टाइम मिला और इतना बिजी थी, इतना बिजी, बैक टू बैक ट्रैवलिंग, इतना ट्रैवल किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और आज रात को तो मैं आई हूँ अभी घर। लेकिन फिर भी स्टिल ट्रैवलिंग के बीच में जो छोटा मोटा मैं क्लिपिंग जो मैं शूट कर पाई थी या मेरे हस्बैंड ने जो शूट किया है वो मैं इस व्लॉग में डाल रही हूँ। सो आई होप कि आपको जो मेरा ये टुकड़ों वाला व्लॉग है अच्छा लगा हो। और जैसा भी व्लॉग बनाया आई होप आप उसको पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में और देखते हैं अगले व्लॉग में क्या होगा, क्या बनाएंगे।